नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। मेरा नाम विनीत पाठक है, सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत हूँ। आज एग्रोनॉमी के इस विषय में हम लोग धान की वैज्ञानिक खेती की चर्चा करते हैं, यानी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ राइस। राइस और पैडी, धान की वैज्ञानिक खेती की चर्चा जब हम कर रहे हैं, सबसे पहले धान का साइंटिफिक नेम यानी बॉटैनिकल नेम ओराइजा सटाइवा, फैमिली ग्रेमिनी। प्रमुखतया सभी खाद्यान्न ग्रेमिनी फैमिली के सदस्य हैं और जिनमें धान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चूंकि गेहूं, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी जो खाद्यान्न हैं, इनमें सबसे ज़्यादा लगभग 55% का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ धान से आता है। बहुत बड़े जनमानस की भूख मिटाने का काम चावल करता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण फसल में है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और उसके बाद यूपी का नंबर आता है, उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। क्या सस्य क्रियाएं हैं, कौन सी जलवायु में ये फसल अच्छी होती है, अब इन सब बिंदुओं को बारी बारी से देखते हैं। जब धान का नाम आप लेंगे, सबसे पहले आपको आएगा ध्यान में कि ये गर्म और नम मौसम प्रेफर करती है फसल। क्योंकि खरीफ की फसल है, खरीफ की सीजन में होती है, इसलिए पानी भी ज़्यादा चाहिए होगा, और जिस समय लगती है उस समय, क्योंकि बारिश का सीजन होता है, तो बारिश, पानी और प्लस गर्मी दोनों। और जब पकती है तो ठंड का सीजन होता है, इसलिए शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट में आता है। जब हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी से लेकर के कटाई तक बहुत सारी शस्त्र विधियां हैं, लेकिन मैं मुख्यतः उन चीज़ों पर फोकस करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कुछ पुरानी चीज़ें हैं, उनकी मैं चर्चा इस समय नहीं करूंगा, क्योंकि जो मॉडर्न एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं उनकी मैं बात करूंगा। मॉडर्न एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस ऑफ राइस पैडी। हम सभी जानते हैं कि जब फसल की वैज्ञानिक खेती होती है, तो उसमें तकनीक का इस्तेमाल होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की जो तकनीक है वो हमें लगानी है, और जिससे हमें कम लागत में ज़्यादा उपज मिले। भूमि की तैयारी कुछ अलग होती है, क्योंकि इसमें रोपाई के लिए तैयार करना पड़ता है, तो इसलिए भूमि की तैयारी भी कुछ अलग होती है, हम सभी जानते हैं। और चूंकि ये रोपाई जहाँ होती है, वहाँ पर नर्सरी से नर्सरी यहाँ पे आप तैयार करते हैं, इस छोटे फील्ड में 1/10 फील्ड में धान की नर्सरी तैयार करते हैं, और फिर इसको मुख्य खेत में रोपाई करते हैं। क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम नर्सरी की तैयारी करेंगे और किस तरह से मुख्य खेत में ले जाएंगे, वो अलग आप पढ़ेंगे। और मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो मॉडर्न एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं कि इस समय क्या नई तकनीक चल रही है। दो तरह से हम धान की खेती करते हैं।
एक तो शुष्क खेत में, ड्राई एरिया में, और एक जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, और यहाँ पर रोपाई जहाँ पर पानी की अधिकता है, पानी की कमी नहीं है। शुष्क विधि में या तो हम सीधी बिजाई करेंगे, धान की सीधी बुवाई, सीधी बिजाई, या अंकुरण करवा लेंगे पहले, अंकुरित धान की बुवाई करेंगे, छिड़कवा बोएंगे। सीधी अगर हम बुवाई कर रहे हैं तो 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हम बीज दर लगाएंगे, और छिड़कवा अगर हम बो रहे हैं तो लगभग 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ये बीज लगेगा। और अगर हम रोपाई कर रहे हैं तो 1/10 क्षेत्र की जो नर्सरी है वो पर्याप्त रहती है। कौन कौन सी वैरायटी जो इस समय प्रचलन में है उनकी चर्चा कर लेते हैं। पकने के समय के आधार पर कम अवधि और ज़्यादा अवधि की वैरायटियाँ, जो प्रजातियाँ हैं, अत्याधुनिक संस्तुत प्रजातियों की हम बात करेंगे। कम अवधि, कम अवधि, कम अवधि की वो वैरायटी हैं जो 120 से 125 दिन में पक कर के तैयार होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पूसा बासमती, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1847 कम समय की ये प्रजातियां हैं, और जो IRI पूसा ने विकसित की हैं। और दूसरे पर आती हैं ज़्यादा अवधि की वैरायटी, जिनमें 140 से लेकर के 145 दिन में पक करके तैयार होती हैं। पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1885। पूसा बासमती, पूसा बासमती, पूसा बासमती, ये वैरायटी है। और इनके अलावा इनसे भी जो ज़्यादा देर में पक करके तैयार होती हैं, 160 दिन में जो पक करके तैयार होती हैं, उनमें पूसा की एक वैरायटी है पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1886। ये जो प्रजातियां हैं उनकी खेती आप जब करते हैं तो निश्चित रूप से जो पैदावार है वो आपको ज़्यादा मिलती है, और ये अत्याधुनिक संस्तुत प्रजातियां हैं। जब धान में, चूंकि इस समय जो एक विमर्श चल रहा है, श्रम और लागत कैसे बचाएं, श्रमिक नहीं मिलते, श्रमिकों की समस्या है, और लागत कम कैसे करें, तब एक विधि आती है DSR, डायरेक्ट सीडिंग राइस, धान की सीधी बुवाई। धान की सीधी बुवाई सीड ड्रिल के द्वारा खेत पूर्व में ही तैयार करके सीड ड्रिल में प्रति एकड़ 8 केजी बीज के अनुसार इस बीज को उपचारित करते हैं, और पंक्तियों में धान की बुवाई होती है। सीधी बुवाई आप जानते हैं, जिसको ड्रम सीडर से करते हैं, ड्रम सीडर से करते हैं धान की सीधी बिजाई। इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमने देखा है सीधी बिजाई में एक खरपतवार की समस्या आती है। खरपतवार की समस्या आती है तो सबसे पहले पेंडामिथिलिन, पेंडामिथिलिन जो दवा है 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड
के रूप में इसको अप्लाई कर देते हैं और इसके बाद जो खरपतवार आते हैं उनमें नॉमिनी गोल्ड का हम स्प्रे करते हैं, तो जो खरपतवार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और ये इससे फ़ायदा क्या है, क्यों इस तकनीक को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। धान में एक तो रोपाई में प्रति एकड़ लगभग 3000 का खर्च आता है, वो इससे बचता है और जो श्रम है वो बचता है। और दूसरा, जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है धान के खेत से, मीथेन, उसमें कमी आती है। 30% मीथेन का उत्सर्जन कम होता है और 30% लागत बचती है। 3000 का जो रोपाई का खर्च है उसकी बचत होती है। इसलिए हम इस सीधी बिजाई की बात करते हैं। और अगले वीडियो में, अगले क्लास में मैं बात करूंगा धान में रोग, धान में उर्वरक, खरपतवार, रोग एवं कीट प्रबंधन। आप सभी का धन्यवाद और इस क्लास को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।